वेलकम टू आरएस क्लासेस। आज हम देखेंगे बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन होता क्या है? जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को केसीएन की उपस्थिति में जब हम अभिकृत करते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल कंडेंस होकर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेंजोइन। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? इसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है इसमें, और ये केसीएन की उपस्थिति में, यानी इसमें प्रेजेंस रहती है केसीएन की उपस्थिति की। यहाँ एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो अणु भाग लेते हैं और केसीएन की उपस्थिति में संघनित होते हैं, और संघनित होकर हमको क्या देते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, इसे ही हम बेंजोइन कहते हैं। ठीक है, जो हमको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं इसे हम कहते हैं बेंजोइन, इसलिए ये अभिक्रिया कहलाती है बेंजोइन संघनन। ठीक है, इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के लेते हैं। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? C6H5CHO, इसको बेंजल्डिहाइड बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 लिखा है, यानी इसके दो अणु भाग लेते हैं और KCN की उपस्थिति में अभिकृत होकर क्या बनाते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी ये बनाते हैं C6H5CHOH COC6H5। इसी को अपन बोलते हैं बेंजोइन या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये इसकी अभिक्रिया हो गई। अब आप इसकी रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पर, जैसे अभी हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि हमने पर्किन अभिक्रिया में कुछ रिएजेंट देखे थे जिनकी उपस्थिति में होती है अभिक्रिया। यहाँ जो है केसीएन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, और कोई दूसरा कोई बेस और यहाँ पे हम यूज नहीं करते, यहाँ केसीएन को ही हम लेते हैं जनरली। तो यहाँ आपको यदि ऑब्जेक्टिव उसमें पूछा जाता है या आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम बेंजोइन संघनन में देखें तो किसकी उपस्थिति में होती है? तो बेंजोइन संघनन जो होता है वो केसीएन की उपस्थिति में होता है। कितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं? दो मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। किसके भाग लेते हैं? तो बेंजल्डिहाइड के भाग लेते हैं। बेंजल्डिहाइड क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। क्या बनता है प्रोडक्ट? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? बेंजोइन कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के लिए नहीं है। पर्किन अभिक्रिया भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के लिए नहीं है। बेंजोइन संघनन में भी देखते हैं हम, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के लिए नहीं है। अब हम इसकी क्रियाविधि देखेंगे, मैकेनिज्म देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है? ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या दिया है? KCN। तो जो KCN है ये हमको देता है K प्लस साइनाइड आयन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में साइनाइड आयन का फॉर्मेशन होता है। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में जो साइनाइड आयन यहाँ बना हुआ है वो बेंजल्डिहाइड के पहले मॉलिक्यूल पर क्या करता है? अटैक करता है। और पहले मॉलिक्यूल के भी किस पर अटैक करता है? कार्बोनिल कार्बन पर। तो बेंजल्डिहाइड का जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है C6H5C डबल बॉन्ड OH प्लस CN माइनस, ये स्टेप रिवर्सिबल होंगे। यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में साइनाइड आयन कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CN माइनस आयन एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है? योग होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों के बीच में, आपको अभी मैंने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में भी, कि जो कार्बोनिल कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये बॉन्डिंग पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है,
यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे ये कार्बोकेटाइन बन जाता है और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन के पास आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये आके जुड़ेगा और यहाँ बॉन्डिंग पर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बनेगा C6H5C। यहाँ पर अब आपका ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ आपका क्या जुड़ गया, साइनाइड आयन जुड़ गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। अब देखिए यहाँ साइनाइड आयन जुड़ गया और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया। अब क्या होता है, इसी स्टेप में हम क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये रिवर्सिबल ही चलता रहता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेगा और कैसे रिमूव करेगा, H+ आयन के फॉर्म में, और माइग्रेट करके कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास पे जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइग्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है, फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। ठीक, तो H+ आयन का यहाँ पर क्या होता है, रिमूवल भी कह सकते हैं, और H+ आयन क्या करेगा, यहाँ जाके OH पर जुड़ेगा। तो हमको इसी स्टेप में मिलता है C6H5C। यहाँ पर ये माइग्रेट करके अपने बॉन्डिंग पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के निकला था। देखिए हमने इस तरीके से बताया है कि ये बॉन्डिंग पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के निकल रहा है, तो ये यहाँ से माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन पर आ जाता है और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, ये बनेगा Cn, और ये माइग्रेट करके कहाँ पहुंच गया है, इस यहाँ पर OH पे पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पर साइनाइड ग्रुप है, ये यहाँ पहुंच गया और यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव आयन। क्यों, क्योंकि इसे अब क्या कर रहा है, ये अपने बॉन्डिंग पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के निकलेगा, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ जाके बंध बना लेगा, इसके पास एक एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन भी हो जाता है कार्बन एनायन का। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, सॉरी स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। ये जो कार्बन आयन फॉर्म होता है, ये क्या था, पहला मॉलिक्यूल था बेंजल्डिहाइड का, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड से हमको जो कार्बन आयन बन रहा था, ये बेंजल्डिहाइड के जो सेकेंड मॉलिक्यूल है उसके कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक करता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका आ जाएगा साइनाइड आयन, और सॉरी यहाँ पर आपका आ जाएगा हाइड्रोजन आयन, प्लस ये आपका क्या था, सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड अणु था बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड है, ये क्या करेगा, अब यहाँ पर आके जुड़ रहा है किसके साथ, कार्बन आयन के साथ। ठीक है, क्या होगा, ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये क्या करेगा यहाँ, तो इसको अपन इस तरीके से बता दे रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये जो कार्बन है ये कार्बन आयन है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है, ये कार्बन आयन क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर, जो बेंजल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल था उसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है, और कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो अपने बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ के क्या करेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बनेगा C6H5, ये CH इधर रहेगा, यहाँ पर ये इसी तरीके से रहेगा, तो ये आ जाएगा C, ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था और नीचे हाइड्रोजन पे था, ये सेकेंड मॉलिक्यूल था बेंजोलेट का, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये कार्बन है, इस पर जुड़ा ये OH समूह, इसके बाजू में जुड़ा यहाँ पे C6H5, और इसके बाजू में यहाँ पर ये साइनाइड आयन, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 4 पर हम आते हैं, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड स्टेप में हमारा यहाँ पर हमने फिर से लिखा हुआ है, थर्ड स्टेप में हमने देखा था कि सेकेंड मॉलिक्यूल जो था ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है, इसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा, कार्बन आयन का जो कि न्यूक्लियोफाइल जैसे वर्क करने लगेगा, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है
इसी स्टेप में अभी हम फोर्थ स्टेप में जाने के पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हो जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसा होता है, जिसको अपन बोलते हैं वन टू शिफ्ट बोल सकते हैं हम यहाँ, कि यहाँ पे शिफ्टिंग होती है। कैसे शिफ्टिंग होती है, अभी आपने देखा कि ये जो हाइड्रोजन है, जो सेकेंड, ये हमारा पहला जो बेंजल्डिहाइड का जो पहला मॉलिक्यूल था, उससे हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला था, एनायन का जनरेशन, जो कि सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया था। तो इसका जो OH है, ये OH यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है, ये H, ये क्या करता है, अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ के इसकी नेबरिंग में क्या है, ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज था, तो ये क्या करता है, माइग्रेट करके कहाँ चला जाता है, इस ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, नेगेटिव आयन। क्यों, क्योंकि इसे अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ के निकल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा हमको C6H5C। अब क्योंकि से यह हाइड्रोजन यहाँ चला गया है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा इसके पास इलेक्ट्रॉन था, जो हाइड्रोजन को देखिए इसने बंद बना लिया, यहाँ पर क्या हो गया, H हो गया। ये आपका क्योंकि से हाइड्रोजन चला गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, साइनाइड है, और ये क्या है, C6H5। तो यहाँ पर हमको इस तरीके से एक और इंटरमीडिएट मिल जाता है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप 4 में क्या होता है, हम इसको फिर से लिखेंगे, C6H5C, यहाँ पर आपका था OH, H, CO नेगेटिव चार्ज था, यहाँ था साइनाइड, और यहाँ क्या था आपका C6H5। तो यहाँ पर अब क्या होता है, ये साइनाइड जो है, ये रिएक्शन मिक्सचर में किसी पॉजिटिव आयन के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो ये अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छोड़ के निकलेगा, और जैसे ही यहाँ पर ये अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा, यहाँ साइनाइड माइनस की फॉर्म में निकलेगा, Cn माइनस की फॉर्म में निकलेगा, ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके निकल रहा है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इमीडिएटली इसके पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो इसको क्या कर देगा, यहाँ पे डोनेट कर देगा। तो जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था वो रिमूव हो जाएगा, और हमको मिलेगा C6H5C। यहाँ आपका OH है, ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर H। देन ये कार्बन में से यहाँ से साइनाइड निकल गया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर ऑक्सीजन जो था, इसने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर दिया, डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश कर दिया, और एज इट इज C6H5 रह गया। तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मेशन हो गया बेंजोइन का। इसी को अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थी बेंजोइन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म। आई थिंक आपको समझ में आई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। थैंक यू।